अस्सलामुअलैकुम। तो क्या आप भी मेरी तरह गोश्त खा के तंग आ चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। हाँ, स्माइली बन गया वाकई। 1 किलो चिकन के लिए हस्बे ज़रूरत तेल आप ले लें और पलक से 4 टमाटर बॉईल करके छिलके समेत रख लें। और यहाँ पे ये ऐड करें हम कोकोनट पाउडर, बादाम, साथ इसमें शामिल कर लें लहसुन की पेस्ट। अलग एक हांडी में आप लें चिकन की यखनी, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पानी में आप कनौर की चिकन क्यूब ऐड करें और उसमें प्याज को आप सौते कर लें, कलर चेंज नहीं करना। और उसके बाद इस मिक्सचर को आप ग्राइंड कर लें और अब आप दोबारा उसी हांडी में ऐड करें बटर को और जो आपने ग्राइंड किया है मिक्सचर प्याज का उसको उसमें शामिल कर लें और थोड़ा सा भून लें। जो टमाटर आपने बॉईल किए थे उनके छिलके उतार दें और उनको भी ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला दें और इसमें ऐड कर लें चिकन और चिकन को ऐड करके आप इसको भून लें। तो जनाब मज़ेदार सी चिकन हांडी तैयार है। इंतहाई शाही खुशबू और लज्जत, नारियल और बादामों का मिक्सचर बहुत ही रॉयल फ्लेवर ऐड कर रहा है। सर्व करते हुए आप इसमें कसूरी मेथी और मलाई शामिल कर लें। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मामा का फेवरेट डेजर्ट। ये कस्टर्ड आपने एक दफ़ा बनाना सीख लिया तो आप अपनी हर दावत में इसको बनाएं। अच्छा जी, ट्राइफल के लिए हमने यहाँ पे केक के पीसेस असेंबल किए और इनको सोक कर दिया, हल्का हल्का दूध इसमें ऐड करके, और ये कस्टर्ड तैयार है। मामा कस्टर्ड की रेसिपी बता दें। कस्टर्ड इसमें मैंने दूध डाला है। कितना? 2 कप। अच्छा, और कितने चम्मच? 2.5 कप। और अच्छा। 5 चम्मच कस्टर्ड डाला है और 5 चम्मच चीनी डाली है, बड़े टेबल स्पून। ठीक है, और इसको रख दिया आपने कितनी देर के लिए? कितनी देर में गाढ़ा हो गया? बस 1 मिनट में गाढ़ा हो गया। बस इसको यूं पोर करके सेट करने के लिए रखते हैं, ठंडा करने के लिए। फिर ऊपर जेलो डालेंगे। जेलो के पैकेट के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, तो जेलो को कूल करने के लिए रख दिया और उसके बाद हल्की सी वो ठंडी हो गई तो उसको कस्टर्ड के ऊपर पोर कर दी। शाही चिकन हांडी इतनी जायकेदार थी कि मामा के घर जब दावत हुई तो हमने मामा से रिक्वेस्ट करके दोबारा वो बनवाई। इसके अलावा मेन्यू में मटन पुलाव था, आलू गोश्त का सालन था, चिकन स्टीम रोस्ट था, आलू और चिकन के कबाब थे और कॉर्न एंड क्यूकम्बर सैलड। और ईद हो और लेयर्स का केक ना हो। बाय द वे मुझे ये केक इतना मज़े का नहीं लगा। ईद से पहले बेटे को शॉपिंग पे लेके गई, उसको ईद के कपड़े दिलवाने। बस एक ही दुकान का विज़िट किया और तमाम शॉपिंग वहाँ से ही मुकम्मल कर ली। हम गए थे ब्रेकआउट पे, उनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई है। अगर आप भी मेंस वेयर में इंटरेस्टेड हैं या किसी के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो उनकी कलेक्शन ज़रूर चेकआउट करें। गर्मी बहुत सख्त थी और मेरे बेटे को कुछ ख़ास शॉपिंग का शौक़ भी नहीं है, बस जो उसको दिलवा दो। लेकिन हाँ, कलर्स जो है वो उसकी मर्ज़ी के ही होने चाहिए, ब्लैक, बेज, ब्राउन। ये वाइट शर्ट भी उसने ली है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। लड़के तो अपने पुराने कपड़े पहन के भी खुश रहते हैं, ये हम लड़कियां हैं जिन्हें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, साथ मैचिंग चूड़ियाँ, जूतियाँ, पर्स और बहुत कुछ। बस घर आके मुझे कुछ ठंडा भी चाहिए था और अपने दिमाग के तबक रोशन भी करने थे, और उसके लिए मैंने दोबारा से बनाई कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी के लिए अगर आपके पास बीटर नहीं है तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसके अंदर चीनी, कॉफ़ी और पानी ऐड करें। पानी ज़्यादा मत ऐड करना, पता नहीं क्यों मुझसे पानी ज़्यादा ऐड हो जाता है। पानी की क्वांटिटी कम रखें और इस तरह उसको खूब सा शेक करें, बहुत हिलाएं और वो कुछ देर में अपना कलर तब्दील कर लेगी और उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। यहाँ पे इस मिक्सचर का हुलिया काफ़ी हद तक बदल चुका है, अच्छी सी झाग बन गई है। अब ग्लास में मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं, आप दूध डालें, उसके अंदर ये मिक्सचर डालें और अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करें। बच्चों को शेक चाहिए था तो मैंने उनको मैंगो शेक दिया और मैंने दोबारा से मैंगो शेक में इसको ऐड किया मिक्सचर को और इन्जॉय की अपनी मैंगो कॉफ़ी।
बहुत मज़ा आया, मुझे लगता है मैं एडिक्ट हो गई हूँ इसकी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।